गाड़ी से महज 20 मीटर की दूरी पर उसका कमरा था। समुंदर की उठती गिरती लहरों के बढ़ते शोर से वो बहुत परेशान हो चुका था, जबकि उसे कमरे के एकांत की जरूरत थी और वो सब कुछ खा पी कर सोना चाहता था। कमरे पर ताला लगा देखकर वो भुन-भुना गया। दिन में ही उसे फोन किया था और शाम तक आने के बारे में बता दिया था। वो अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा था, फिर भी न जाने कहाँ चली गई। इसी के साथ उसने पत्नी परवीन उर्फ मुस्कान को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था। मोहम्मद ताहा परेशान हो गया और मुस्कान को कई बार फोन मिलाया, कॉल नहीं लगी। कुछ मिनटों में ही उसका फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। वो दरवाजे के छोटे से चबूतरे पर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद मुस्कान गोद में 1 साल का बच्चा लेकर आई। दूसरे हाथ में मोबाइल फोन और स्टैंड थामे हुए आ रही थी। उसे देखकर उसको समझ में आ गया कि मुस्कान वीडियो बनाने के लिए गई हुई थी। वो बिफरता हुआ बोला, तुम्हें मैंने दिन में कॉल कर दिया था, फिर भी तुम लापरवाह की तरह आ रही हो। रील बनाने चली गई थी, सवारी नहीं मिली मुझे, इसलिए देरी हो गई। मुस्कान ने सफाई दी और ताला खोलकर कमरे में ऐसे चली गई जैसे उसे शोहर की कोई परवाह ही नहीं थी। जबकि ताहा बड़बड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, तुम्हारे रील बनाने से मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा जरा भी ख्याल नहीं रहता। मुस्कान ने कहा, मेरा यही तो शौक है, तुम्हारी तरह मैं दारूबाज नहीं हूँ। मुस्कान ने तीखे स्वर में बोला। उस अंदाज में ताहा भी बोला, अरे तुम तो उससे भी गिरी हुई हो, रील बनाने के बहाने इधर उधर मुंह मारती फिरती हो, न जाने कितने यार हैं तुम्हारे। ये बात मुस्कान को बहुत बुरी लगी। वो उस पर बिफरती हुई बोली, मेरे कैरेक्टर पर शक करते हो और तुम तो पाक साफ हो। बच्चे की कसम खाकर बोलो कि तुम कभी मेरे अलावा किसी दूसरी औरत के साथ नहीं सोए। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले तुम कौन होती हो? मैं शराब पीता हूँ, लेकिन बात यह सच कहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और गैर औरत नहीं। मैं तो फेसबुक पर मर्दों के साथ बर्थडे मनाते हुए तुम्हारी फोटो तक देख चुका हूँ। ताहा गुस्से में बोल पड़ा। दोनों के बीच बातों का घमासान होने लगा। ताहा की नजर जैसे ही पास बैठे बेटे पर गई, उसे देखते ही बातों बातों में वो बोल पड़ा, पता नहीं बेटा भी मेरा है या किसी और का। मुस्कान आग बुबला हो गई। गुस्से में उसने पति पर हाथ उठा दिया और अगले पल वही रखे मोबाइल स्टैंड से पति पर हमला बोल दिया। ताहा बसता हुआ एक कोने में चला गया। वहीं उसकी नज़र मांस काटने वाले बड़े चाकू पर पड़ी। उसके दिमाग में क्या खुराफात हुई कि उसने बगैर कुछ सोचे समझे चाकू उठा लिया। एक झटके में उसने पत्नी को दबोच लिया और उसकी गर्दन रेत डाली। चंद मिनटों में मुस्कान खून से सराबोर हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी थी, उसकी गर्दन कट गई थी। ताहा जब ठंडा हुआ तब उसने अपने दोनों हाथों से माथा पकड़ लिया। ये मैंने क्या कर दिया? वह वही बैठ गया, कभी अपने खून सने हाथों को देखता, कभी खून लगे चाकू को देखने लगा। उसके सामने पत्नी मुस्कान की लाश पड़ी। वह दुखी हो रहा था, उसके बारे में सोचने लगा था। अचानक 2 साल पहले वह वाकया उसके दिमाग में घूम आया, जब मुस्कान से वह पहली बार मिला था। रील बनाते समय हो गया था प्यार। दोपहर का वक्त था। मुंबई थाने हाईवे पर किनारे ट्रक खड़ा करके एक पेड़ की छांव में मोहम्मद ताहा कढ़ाई में कुछ पका रहा था। पास में उसका हेल्पर आटा गूंद रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई। ग्रामीण वेशभूषा के साथ मेकअप में थी। उसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में मोबाइल लगाने वाला स्टैंड। वह उसकी तरफ चली आ रही थी। अपनी ओर उसे आता देख मोहम्मद ताहा चौंक गया था। उसकी चाल ढाल जानी पहचानी सी लग रही थी। उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसके करीब वो आ चुकी थी। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही लड़की हिंदी में बोल पड़ी, आप ट्रक ड्राइवर हो क्या? क्या पका रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? उम्र के बाद 25 साल के ताहा और 20 साल की मुस्कान की पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई। ताहा को जब भी ट्रक की ड्राइवर से फुर्सत मिलती, वो मुस्कान को कॉल कर देता और उससे घंटों बातें करता। उसकी वीडियो की तारीफ करने लगता और एक दिन उसने मुस्कान के मन को टटोलते हुए उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मुस्कान ने भी उसके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया।
किंतु एक समस्या मुस्कान के सामने परिवार के लोगों को राजी करने की थी। किसी तरह मुस्कान ने अपनी फैमिली वालों को ताहा से प्रेम विवाह करने के लिए मना लिया। उसके बाद मोहम्मद ताहा अंसारी और मुस्कान भीवड़ी की एक बस्ती में अलग एक कमरा लेकर रहने लगे। साल डेढ़ साल तक तो उनके संबंध मधुर बने रहे, किंतु जैसे ही उनकी जिंदगी में बच्चा आया उनकी मधुरता में कमी आने लगी। बात बात पर ताहा मुस्कान पर अपनी मर्जी थोपने लगा, यहाँ तक कि उसे पर्दे में रहने और रील बनाना बंद करने का फरमान जारी कर दिया। इस पर मुस्कान तिलमिला उठी। उसने दो टूक कह दिया कि मैं रील बनाना किसी भी सूरत में बंद नहीं करूंगा। पाबंदी और नसीहत को मानने से इनकार करने पर ताहा बौखला उठा और उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी कि बीवी को उसकी भावना की कदर नहीं है। इसे लेकर दोनों के बीच हमेशा तकरार होने लगी और ताहा जब काम के सिलसिले में बाहर रहता तब मुस्कान भी रील के लिए वीडियो बनाने के लिए निकल पड़ती, साथ में बच्चे को भी संभालती। वे झगड़ते हुए एक दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे थे। मुस्कान के अंदाज और मर्दों के बीच जल्द घुल मिल जाने और उसके साथ हंसकर बातें करने की आदत से ताहा के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। कई बार शक उसके मन मिजाज पर हावी हो जाता। वह सोच में पड़ जाता कि बच्चा किसी और का है या नहीं, किंतु सच तो यही था कि मुस्कान और ताहा एक साल के बच्चे के माता पिता थे। ताहा के दिमाग की नसों को कुतरता शक का कीड़ा एक दिन काल बन गया और 28 अगस्त को मुस्कान के साथ खूब झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में काम पर चला गया था। मुस्कान भी उस रोज काफी गुस्से में थी और घर से ही कहीं और भाग जाने की धमकी दे दी थी। किंतु अगले दिन रोज ताहा ने दिन में मुस्कान से फोन कर आत्मीयता के साथ बात की। उसने पति से माफी मांगते हुए शाम तक लौट आने के लिए कहा। के कमरे में ना होने से वो मानसिक तनाव में आ गया था। इसी तनाव में मुस्कान के कमरे पर आते ही उससे बीते दिनों की तरह झगड़ा करने लगा, फिर उसकी हत्या कर दी। ताहा ने बीवी मुस्कान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए हत्या से भी अधिक अमानवीय तरीका अपनाया। ताहा ने सबसे पहले उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर शव के 17 टुकड़े कर डाले। खाड़ी में समुद्री लहरें तेजी से उठने गिरने लगी। समुद्र का पानी तट के काफी करीब आने लगा था। ताहा ने इसका फायदा उठाया, उसके टुकड़ों को पास के बूचड़ खाने से लेकर समंदर तक इधर उधर फेंक दिए। उसका अंदाजा था कि समुद्र की लहरों के साथ सब के टुकड़े उसमें समा जाएंगे। पुलिस को ईदगाह रोड के पास स्थित बूचड़ खाने के इलाके से एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ, जो कीचड़ से सना हुआ था। उसकी पहचान और हत्या के बारे में जांच शुरू हो गई। मामला भीवड़ी के भोईवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज किया गया और वहां के सीनियर इंस्पेक्टर अशोक रतन पारखी हत्या का कारण पता लगाने के साथ साथ स्थान और सिर काटे जाने वाले हथियार की तलाश में जुट गए थे। जांच में तेजी आने के लिए डीसीपी और एसीपी की देखरेख में 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। भोईवाड़ा पुलिस के सामने महिला की पहचान और फिर हत्या के आरोपियों को पकड़ने की बड़ी चुनौती थी। अशोक रतन पारखी के मार्गदर्शन में पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और उनकी टीम ने ईदगाह बस्ती में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। पता चला कि वहां से एक महिला लापता है। इसी के आधार पर पुलिस ने जांच की दिशा तय की और जांच शुरू कर दी। ये स्पष्ट हो गया था कि शव परलीन उर्फ मुस्कान नाम की महिला का था। तहकीकात के क्रम में पुलिस को उसके पति मोहम्मद तारा अंसारी के बारे में मालूम हुआ। पुलिस उसके कमरे पर गई, वहां से वो फरार हो चुका। पुलिस ने उसे ढूंढकर 1 सितंबर की शाम को हिरासत में ले लिया और उसकी गहन जांच शुरू कर दी। पूछताछ में वो बयान बदलता रहा। पुलिस द्वारा सख्ती किए जाने के बाद ताहा ने अपनी पत्नी मुस्कान की हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गई और नाव की मदद से खाड़ी में तलाशी की ताकि पता लगाया जा सके कि उसकी पत्नी का शव कहाँ है। ताहा ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद उसने शव के 17 टुकड़े कर दिए और जब समुद्री लहरें तेज थी तब उन्हें खाड़ी में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इस बयान के आधार पर 2 सितंबर 2025 को स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर ले जाया गया और शव की तलाश शुरू की गई।
लेकिन शव के न मिलने पर खाड़ी के पास पुलिस स्टेशन को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी गई। आरोपी दाहा को भिवड़ी कोर्ट में पेश किया गया और उसे 11 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस बीच आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में बताया कि उसे वो खाड़ी में फेंक चुका है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। इसके अलावा डीसीपी शशिकांत और बुराड़े के अनुसार ड्रोन कैमरा और नावों की मदद से शव की तलाश का काम शुरू करने की योजना बनाई गई। देखे जाने तक आरोपी मोहम्मद तारा अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्चे अपराध और दर्दनाक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।